हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट हम सॉल्व कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 2 है। आज के हम इस लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा सॉल्व करने का तरीका क्या है वो सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे। क्वेश्चन जैसे जितने भी हम क्वेश्चन लेंगे इस क्लास में सारे के सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके आपको क्वेश्चन बताएं। सबसे पहले जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको इस टाइप से बताएंगे कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है आपको। देन मैं आपको हिंट दूंगा कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होगा या ये इनइक्वालिटी यूज होगी या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो मैं आपको हिंट के तौर पर दूंगा और स्टेप बताऊंगा कि आप इन स्टेप में कर सकते हैं। फिर मैं आपको 10 सेकंड का स्टूडेंट समय दूंगा जिसमें आप ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद क्वेश्चन के सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो ये था तरीका है हमारा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई इमेजेस केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन इमेजेस के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी इमेज के मालिक हैं या आपको अगर इससे कोई समस्या है तो आप हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उन पार्ट को जो इमेजेस हैं उनको हटा देंगे। चलिए हमारा जो मेन मोटिव है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, abc बिलोंग्स, abc क्या है, डिफरेंट है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में अल्फा बीटा एंड गामा आपको बोला गया कि रूट्स हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जहां पर ए बी सी आपके क्या है, डिफरेंट है, जहां पर ए की वैल्यू क्या वो नहीं हो सकती है, 0। और देन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर इज। तो आपसे स्टूडेंट ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसकी वैल्यू पूछी गई। तो क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में बोला गया कि अल्फा एंड बीटा क्या है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स हैं, जहां पर ए आपका नॉन जीरो है, ए बी सी आपके डिफरेंट है। तो आपको 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी। ओके, तो चलिए अब हम आपको हिंट देते हैं। तो हिंट क्या है स्टूडेंट, हिंट है आपकी सबसे पहले आपको जो चीजें गिवन है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम यूज करेंगे रिलेशन बिटवीन रूट ऑफ इक्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, रूट्स पता है, तो हम इसकी हेल्प से सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वैल्यू निकाल लेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू जब आ जाएगी, फिर आप इस एक्सप्रेशन की जब वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप इनका प्रोडक्ट कर देंगे आपस में। तो जैसे प्रोडक्ट करेंगे 1 का तो 1 प्लस बीटा इसका अल्फा से प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपको एक्सप्रेशन है जब प्रोडक्ट करने के बाद ये आप थोड़ा बहुत कॉमन लेंगे, कुछ कुछ चीजें कॉमन लेंगे। तो ये कॉमन लेने के बाद ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में बन जाएगा। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिल जाएगा कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका साइन आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव। तो थी हिंट स्टूडेंट। अब मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। 10 सेकंड बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब आपको इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू फाइंड करनी चाहिए, वैल्यू मींस
वैल्यू ना फाइंड करके आपको इसका साइन फाइंड करना था, क्योंकि ऑप्शन में साइन की बात की गई, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो समझेंगे सबसे पहले 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट करेंगे वन का करेंगे, तो 1 का अगर प्रोडक्ट करेंगे इसमें पूरे फैक्टर में तो ये मिलेगा। प्रोडक्ट करेंगे, अब लिखेंगे इसमें, तो इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो आपको मिलेगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा को एक साथ लिख देंगे, प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को एक साथ कर लेंगे, प्लस का अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर से आप अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे, तब मिलेगा अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। और आप अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 प्लस बीटा प्लस का अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का अल्फा इंटू बीटा प्लस का अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो मिल जाएगा 1 माइनस बी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का सी बाई ए प्लस सी बाई ए इंटू माइनस बी बाई ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम डिनोमिनेटर का ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, न्यूमरेटर में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो इक्वल टू क्या है, न्यूमरेटर का आप लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर का हर एक टर्म क्या है, पॉजिटिव है, तो सम ऑफ पॉजिटिव टर्म क्या होगा, पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, आपकी पॉजिटिव है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका बी आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ रियल नंबर ए पावर माइनस 5 ए पावर माइनस 4 3 टाइम्स ए पावर माइनस 3 1 ए पावर 8 एंड ए पावर 10 वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 इज। तो स्टूडेंट आपको रियल नंबर्स दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट। एक रियल नंबर है आपका ए की पावर माइनस 5, दूसरा रियल नंबर है आपका ए की पावर माइनस 4, तीसरा है आपका 3 टाइम्स ए की पावर माइनस 3, चौथा है 1 और ए की पावर 4 8 एंड ए की पावर 10। और जहां पर ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको पॉजिटिव रियल नंबर्स दिए गए हैं। आपसे इन रियल नंबर्स की क्या पूछी गई है, मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ रियल नंबर। तो ये जो है रियल नंबर के बिना आपको इन रियल नंबर का सम फाइंड करना है, सम की आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करनी है, सम की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको हिंट देता हूँ। तो हिंट क्या है स्टूडेंट, तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन गिवन हो जिसमें आपको पॉजिटिव रियल नंबर दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि जो सम है, जो आपको नंबर से गिवन है उनका सम की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, कौन सी इनइक्वालिटी यूज करेंगे, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन की जो इनइक्वालिटी होती है उसे यूज करेंगे, एम जी एम इनइक्वालिटी यूज करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर देखें ए की पावर माइनस 5, क्योंकि आपको सबसे पहले इसका सम लिखना है, उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है, तो लिखेंगे ए की पावर माइनस 5 प्लस ए की पावर माइनस 4 प्लस 3 ए की पावर माइनस का 3 प्लस 1 प्लस ए की पावर है 8 प्लस ए की पावर 10। अब बात आती है कि अगर आप इसमें डायरेक्टली ए एम जी एम लगाएंगे तो इससे आपका थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, 3 ए की पावर माइनस 3 को आप लिख सकते हैं ए पावर माइनस 3 प्लस ए पावर माइनस 3 प्लस ए पावर माइनस 3। तो आपको यहाँ पर टोटल नंबर टर्म कितने हो जाएंगे, 8। क्या लिखेंगे, ए की पावर माइनस 5 प्लस ए की पावर माइनस 4 प्लस ए की पावर माइनस 3 प्लस ए की पावर माइनस 3 प्लस ए की पावर माइनस 3 प्लस 1 प्लस ए की पावर 10 प्लस ए की पावर 8। तो ये टोटल 8 हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू ए की पावर माइनस 5 इंटू ए की पावर माइनस 4 इंटू ए की पावर माइनस 3 इंटू ए की पावर माइनस 3 इंटू ए की पावर माइनस 3 इंटू 1 इंटू ए की पावर 8 इंटू ए की पावर 10 होल पावर 1/8। तो आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ रियल नंबर्स मिल जाएगी। तो ये थी हिंट स्टूडेंट आपके लिए, आप इसे ट्राई कीजिए। फिर मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 10 सेकंड के बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन समझाऊंगा।
चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको एंड में बताया है कि इसमें हम एम-जी-एम इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पूछा गया मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ रियल नंबर। तो सम ऑफ रियल नंबर अगर आप लिखें तो ए की पावर -5 प्लस ए की पावर -4 सम कर देंगे तो +3 ए की पावर -3 प्लस 1 प्लस ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 10। फिर हम क्या कर सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू ए की पावर -3 को आप लिख सकते हैं ए की पावर -3 प्लस ए की पावर -3 प्लस ए की पावर -3। ठीक है, और हम एम-जी-एम लगा देंगे देयरफॉर ए की पावर -5 प्लस ए की पावर -4 प्लस ए की पावर -3 प्लस ए की पावर -3 प्लस ए की पावर -3 प्लस 1 प्लस ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 10 डिवाइड बाई 8 ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो जाएगा ए की पावर -5 इंटू ए की पावर -4 इंटू ए की पावर -3 इंटू ए की पावर -3 इंटू ए की पावर -3 इंटू 1 इंटू ए की पावर 8 इंटू ए की पावर 10 होल पावर 1 by 8। तो दिस इम्प्लाइज ए की पावर -5 प्लस ए की पावर -4 प्लस 3 टाइम्स ए की पावर माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस का ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 10 इज स्टिकी ग्रेटर देन इक्वल टू ये 8 इधर चला जाएगा और आप देखेंगे कि ए की पावर माइनस का 5 ए की पावर माइनस का 4 ये आपका ये ऐड करेंगे ए की नेगेटिव पावर को ऐड करेंगे एंड ए की पॉजिटिव पावर को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ए की पावर 18 माइनस 18 तो ए की पावर 0 हो जाएगा तो ए की पावर 0 1 1 की पावर 1 by 8 1 तो 8 आएगा। तो आपको इस सम की क्या चाहिए थी? ये जो नंबर्स गिवन थे इनके सम की मिनिमम वैल्यू चाहिए थे। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे अगर 8.0 लिख सकते हो। ओके, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? 8 होगी। तो आई होप आपको स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ये जो सॉल्यूशन समझाया वो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है फॉर ए ग्रेटर देन 0 द रूट्स ऑफ द इक्वेशन log a to the base a into x plus log a square to the base x plus log a cube to the base a square x equal to 0 is given y। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट एक इक्वेशन गिवन है जहां पर बोला गया कि a की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। इक्वेशन है आपकी log a to the base a into x plus log a square to the base x plus log a cube to the base a square x equal to 0। ओके, तो आपको इसके क्या करना है रूट्स फाइंड करने हैं। तो चलिए रूट्स कैसे आप फाइंड करेंगे? तो चलिए मैं आपको हिंट बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट इसमें हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। लॉगरिथम प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे लॉग आपको लॉग क्या गिवन हो लॉग a टू द बेस b लिखा हो तो आप इसे लिख सकते हैं लॉग a टू द बेस c डिवाइडेड बाई लॉग b टू द बेस c जहां पर आपका c क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे आप सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे आप पहले ये जो पहला टर्म है इसको क्या लिख सकते हैं लॉग a हम यहाँ पर a पॉजिटिव है तो a बेस रखेंगे तो लॉग a टू द बेस a डिवाइडेड बाई लॉग ax टू द बेस a। इसको क्या लिख लेंगे इसको लिखेंगे आप लॉग a स्क्वायर टू द बेस a डिवाइडेड बाई लॉग x टू द बेस a। फिर इसको क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे लॉग a क्यूब डिवाइडेड बाई लॉग इसे क्या लिखेंगे लॉग ए क्यू टू द बेस ए डिवाइडेड बाई लॉग ए स्क्वायर एक्स टू द बेस ए। इतना लिखने के बाद फिर आप लॉगरिथम प्रॉपर्टी यूज कर देंगे कि लॉग एम इंटू एन को आप लिख सकते हैं लॉग एम प्लस एन सॉरी लॉग एम इंटू एन को लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन और लॉग एम की पावर पी को लिख सकते हैं पी टाइम्स लॉग एम। तो ये प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे और फिर आप जब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर आप क्या करेंगे एक आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। आपको कुछ कुछ टर्म आपको कॉमन दिख जाएंगे जैसे जब जितना मैंने बताया उतना समझिए। हिंट क्या बताया सबसे पहले हम लॉगरिथम प्रॉपर्टी यूज करेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे आप लॉग ए टू द बेस एक्स को आप टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टी सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको एक टी सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आप क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स निकाल लेंगे फिर आप टी की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे फिर आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये तो थी आपके लिए हिंट। अब मैं स्टूडेंट आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ जिसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन समझाऊंगा।
चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम इक्वेशन के बने हैं उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो log a टू द बेस ax को आप लिख सकते हैं। क्या बताया था मैंने कि log a टू द बेस a डिवाइडेड बाय log ax टू द बेस a। तो ये हो गया log a टू द बेस a डिवाइडेड बाय, और हमने क्या किया log ax टू द बेस ax, सॉरी log ax टू द बेस a को आप लिख सकते हैं log m into n इक्वल टू लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो ये प्रॉपर्टी यूज की है तो ये हो गई log a टू द बेस a प्लस log x टू द बेस a प्लस ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स log a टू द बेस a डिवाइड बाई log x टू द बेस a प्लस ये थर्ड टर्म आपका हो जाएगा 3 log a टू द बेस a डिवाइड बाई 2 टाइम्स log a टू बेस a प्लस log x टू द बेस a इक्वल टू 0। अब हम मान लेंगे ये जो आपको दिख रहे हैं log x टू द बेस a, log x टू द बेस a, log x टू द बेस a, तो इसकी वैल्यू हम मान लेंगे कि a इक्वल टू है t के। तो ये जो आपकी अबव इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी 1/1 प्लस t प्लस 2/t प्लस 3/2 प्लस t इक्वल टू 0। और जहाँ पर log a बेस a की वैल्यू क्या है आपकी 1 हो जाती है, क्योंकि a की ग्रेटर देन a क्या ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अब आपके करें, अब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2t प्लस 2t स्क्वायर प्लस का हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 2t स्क्वायर प्लस का 6t प्लस 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t डिवाइडेड बाई t इंटू 1 प्लस t इंटू 2 प्लस t इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा 6t स्क्वायर प्लस का 11t प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 6t स्क्वायर प्लस का 8t प्लस का 31 सॉरी 3t प्लस 4 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा 2t प्लस 1 इंटू 3t प्लस 4 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आपको तो मिल चुकी है, t इक्वल टू माइनस का 1/2 एंड t इक्वल टू माइनस का 1/4। तो t की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे log x टू द बेस a। तो यहाँ से मिलेगा log x टू द बेस a इक्वल टू माइनस का 1/2 माइनस का 4/3। तो यहाँ से x इक्वल टू मिलेगा, देयरफॉर x इक्वल टू a की पावर माइनस 1/2 और a इक्वल टू माइनस का 4/3। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या गिवन है, इफ a b and c are an ep and if the equation b minus c into x square plus c minus a into x plus a minus b equal to 0 and 2 into c plus a into x square plus b plus c into x equal to 0 have a common root, then a square b square and c square are in AP। ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन बी आपका a square c square and b square are in AP एंड थर्ड ऑप्शन है आपका c square a square b square are in AP और फोर्थ ऑप्शन है आपका none of these। तो समझते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी सी एक ऐसे नंबर है, तीन ऐसे नंबर हैं जो कि इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू a प्लस सी। फिर आपको इसको दो इक्वेशन गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो गिवन है। पहली इक्वेशन है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 टाइम्स c प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b प्लस सी इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ए बी सी आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और ये बोला गया कि ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो कैसे हैं, कॉमन रूट है। कैसे रूट है, एक उसका रूट क्या है, कॉमन रूट है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में क्या कंडीशन बन रही है कि ये आपके एपी में हो। ओके, आपसे पूछा गया है क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, या ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एपी में है, या सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एपी में है। ओके, तो चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ। तो स्टूडेंट हिंट क्या है, तो सबसे पहले आप हिंट में समझेंगे। आपको बोला गया कि ए बी सी आपके एपी में है, तो क्या लिख सकते हैं आप 2b इक्वल टू a प्लस सी। अब इस इक्वेशन पे आएंगे। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का सम करें, तो अगर आप b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी करें तो क्या मिलेगा, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो स्टूडेंट मैंने जब थ्योरी पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर आपका a प्लस b प्लस c मींस कोफिशिएंट ऑफ x x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म का अगर सम 0 आएगा तो उसका एक रूट होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम कह सकते हैं कि इसका एक रूट हो जाएगा 1। तो जब आपको इसका एक रूट मिल जाएगा 1 तो दूसरा रूट कैसे फाइंड कर लेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प से। तो हम मान लेंगे कि दूसरा रूट अल्फा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का कांसेप्ट लगाएंगे तो अल्फा इंटू 1 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे तो आपको दूसरा रूट भी मिल जाएगा। तो आपको दोनों रूट्स मिल जाएंगे और आपको बोला गया कि ये इक्वेशन का क्या है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन दोनों क्या रखी है, सेम रूट्स रख रही हैं। तो इसका भी एक रूट हो गया तो आपको यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा, यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा ए बी सी में। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप 2b इक्वल टू ए प्लस सी का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे और फिर आपको चेक करना होगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से कौन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये थी आपके लिए हिंट। अब मैं स्टूडेंट आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं जिसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म क्या है, हो रहा है 0 हो रहा है। तो ये हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो अगर आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मिले तो हम वो कह सकते हैं कि एक रूट उसका क्या हो, 1 हो। तो x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का एक रूट हो जाएगा। तो हम मान लेंगे कि जो इक्वेशन नंबर पहली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका दूसरा रूट क्या है, अल्फा। फिर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा देंगे तो अल्फा इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा। तो इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई b माइनस सी। अब आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2b माइनस 2c। दिस इक्वल टू 2a माइनस 2b की जगह रख सकते हैं आप b प्लस सी, सॉरी a प्लस सी। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी सी आपके एपी में है तो 2b इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस सी। तो 2b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी हमने, 2a माइनस का a प्लस सी डिवाइडेड बाई a प्लस सी माइनस का 2c। तो यहाँ पर न्यूमरेटर मिलेगा आपको a माइनस सी, डिनोमिनेटर में भी मिलेगा आपको a माइनस सी, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या की 1, पहला रूट था 1 और दूसरा रूट आपने माना था अल्फा, उसकी भी वैल्यू क्या की 1। तो ये जो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है इनके इसके दोनों रूट्स कैसे हैं, रियल एंड रिपीटेड रूट है। दोनों रूट क्या है, 1,1। और आपको बोला गया है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन दोनों कैसे रखनी है, कॉमन रूट। तो कॉमन रूट है तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1 रख देंगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स c प्लस a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा c प्लस a की जगह आप रख सकते हैं 2b, तो 2 इंटू 2b प्लस b प्लस सी इक्वल टू 0। ये कैसे लिख दिया, क्योंकि ए बी से आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ से c की वैल्यू इन टर्म ऑफ b आ गई, c इक्वल टू माइनस का 5b। साथ ही साथ अगर हम a प्लस सी निकालें, a प्लस सी क्या है आपका 2b, यहाँ से समझेंगे c इक्वल टू माइनस का 5b आया। और आपका एक रिलेशन है a प्लस सी इक्वल टू 2b, क्योंकि ए बी से आपके एपी में गिवन है तो आप a इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, 2b माइनस का c। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा आपका 2b प्लस का 5b। ये प्लस का 5b कहाँ से आ गया, क्योंकि c की वैल्यू आपकी नेगेटिव का 5b था तो पॉजिटिव होगा, तो a की वैल्यू आपकी आएगी 7b। देयरफॉर आपको a स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 b स्क्वायर, c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 b स्क्वायर और आपका a स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा कि a स्क्वायर सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर क्या है आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि अगर आप 2 टाइम्स 25 बी स्क्वायर करेंगे ये इक्वल टू हो जाएगा 45 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो आपका ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के मेन है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, x square plus bx plus 15 equal to 0 and x square plus ax plus b into x plus 36 equal to 0 have a common positive root, then order pair a comma b.
तो स्टूडेंट आपको 3 इक्वेशन गिवन है और बोला गया है कि इन तीनों इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं? कॉमन रूट्स हैं। ठीक है? तो आपको ये फाइंड करना है कि a एंड b की वैल्यू क्या होगी? a एंड b की वैल्यू आ जाने के बाद आप इन्हें ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ। तो अगर आप देखें स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन पे फोकस करें तो थर्ड इक्वेशन क्या है? a प्लस बी इंटू एक्स और एक्स स्क्वायर ये आपका कॉमन है। अगर आप पहली इक्वेशन देखें, पहली इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0। तो अगर हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 प्लस कर दें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस का a प्लस बी ब्रैकेट लगाएंगे इंटू एक्स प्लस 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका? 27 इक्वल टू 0। तो अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसे 2 मानेंगे, इसे 3 मानेंगे, तो सबसे पहले आप 1 एंड 2 को ऐड करेंगे। 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे तो आपको इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी। फिर आप क्या करें इक्वेशन नंबर 4 में से सॉरी इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब स्टूडेंट आपको x की वैल्यू मिल जाएगी तो आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ये बोला गया कि x की वैल्यू क्या है? कॉमन है। x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको a एंड b की वैल्यू मिल जाएगी। a एंड b की वैल्यू आ जाएगी तो आपको ऑर्डर पेयर में लिख देना है। तो ये था हिंट। अब मैं स्टूडेंट आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ जिसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो क्या करेंगे? पहली इक्वेशन आपकी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस का 27 इक्वल टू 0। ठीक है? ये आ गई इक्वेशन। इसे मान लें इक्वेशन नंबर 4। फिर आपको क्या करेंगे? ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप ये जो x वाले टर्म है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 27 इक्वल टू 0 तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको 3 एंड माइनस 3। ठीक है? और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि इसके जो रूट्स हैं, जो कॉमन रूट है वो कैसा है? पॉजिटिव है। तो इसका रूट हम क्या मान लेंगे? 3। धनात्मक पॉजिटिव रूट कौन सा हो गया? 3। तो पॉजिटिव रूट हो गया 3 और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये तीनों इक्वेशन है उनका जो कॉमन रूट है वो कैसा? पॉजिटिव है। तो 3 -3 को इग्नोर कर देंगे तो ये 3 इसका अगर रूट है तो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। तो मिलेगा 3 सारी इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा क्योंकि 3 हमारा कॉमन पॉजिटिव रूट है। तो 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 सॉरी 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू माइनस का 7 मिल जाएगा। और अगर आप एक्स की वैल्यू 3 यहाँ रख देंगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगी 9 प्लस 3b प्लस 15 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू माइनस का 8। तो आपको ऑर्डर पेयर चाहिए था a कॉमा बी तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 7 कॉमा माइनस का 8। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है इफ x इज रियल देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 विल बी। तो स्टूडेंट आपको एक x के बारे में बात की गई। x आपका एक रियल नंबर है और आपको इस क्वाड्रेटिक सॉरी इस एक्सप्रेशन की क्या करनी है? इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो और बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ। तो सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को y मान लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू y मान लेंगे। फिर आप क्या करेंगे? आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है? जिसके कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी x वेरिएबल में जिसके कोफिशिएंट होंगे इन टर्म ऑफ y। ठीक है? फिर आप क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाएंगे तो आपको y की कंडीशंस मिल जाएगी कि y है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा। तो y इक्वल टू आपने ये माना था जो y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होगी और y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है? अगर y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू, y की अगर मिनिमम वैल्यू होगी तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये थी हिंट। अब मैं आपको स्टूडेंट 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा 10 सेकंड के बाद।
चलिए, जैसा कि मैंने आपको हिंट बताया कि आप इस एक्सप्रेशन को y मान लेंगे, y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा, y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 प्लस सॉरी 3y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 टाइम्स y माइनस 1 इक्वल टू 0। सिंस x इज रियल, therefore discriminant of the discriminant of this quadratic equation is greater than equal to 0। दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा, 9 इंटू वाई प्लस वन होल स्क्वायर माइनस का 16 टाइम्स वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज माइनस का 7 वाई स्क्वायर प्लस का 50 वाई माइनस का 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 7 वाई स्क्वायर माइनस का 50 वाई प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज वाई माइनस 7 into 7 y minus 1 is less than equal to 0. This implies y less than equal to 7 and y greater than equal to 1 by 7. So this implies 1 by 7 is less than equal to y less than equal to 7. तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7, मिनिमम वैल्यू क्या है 1 by 7, y इक्वल टू क्या था दिस एक्सप्रेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की जो अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें वो है आपकी 7 और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो है आपकी 1 बाई 7। तो ये है स्टूडेंट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट सॉल्यूशन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है, इफ ए बिलोंग्स टू आर एंड द इक्वेशन माइनस का 3 इनटू में ब्रैकेट x माइनस बॉक्स ऑफ x होल स्क्वायर प्लस 2 इनटू x माइनस बॉक्स ऑफ x प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0 वेयर box of x denote the greatest integer less than equal to x as no integral solution, then the all possible value of lie and the all possible value of e lies in the interval। तो स्टूडेंट आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जहां पर ए आपका रियल नंबर है और आपको बोला गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रूट्स आपका इंटीजर नहीं है, तो आपको ए की पॉसिबिलिटी वैल्यू बतानी है। ओके, तो चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ। हिंट में क्या है, आप क्या करेंगे, इस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को आप क्या मान लेंगे t। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी माइनस का 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके आप t की वैल्यू निकालेंगे। तो t की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्वाड्रेचर फार्मूला का t की वैल्यू निकाल लेंगे और आपको पता है कि ये क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या, 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी। ओके, फिर आप x माइनस x बॉक्स ऑफ x की पॉसिबिलिटी निकाल लेंगे कहाँ से कहाँ के बीच में, क्योंकि आपको पता है कि बॉक्स जो आपका फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ, उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट यूज करने के बाद आप क्या करेंगे, डिस्क्रीमेंट की हेल्प लेंगे। डिस्क्रीमेंट की हेल्प लेने के बाद आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। 10 सेकंड के बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो 3 टाइम्स x माइनस बॉक्स ऑफ x होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x माइनस बॉक्स ऑफ x प्लस a स्क्वायर। तो हम मान लेंगे t इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स ऑफ x, तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कन्वर्ट हो जाएगी 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू मिलेगा आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो सिंस t इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटर x माइनस बॉक्स ऑफ x इक्वल टू क्या है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। t इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, देयरफॉर 0 लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। सिंस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लाइज बिटवीन 0 टू 1, जहां पर 0 क्या है, क्लोज। ओके, तो अगर हम बात करें x माइनस, अगर आपको यहाँ पर दिया गया है कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है ये ऑलवेज हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो लेकिन अगर हम बात करें 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 ए स्क्वायर की, ये तो आपका नेगेटिव है। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, ये आपका जो नेगेटिव साइन वाला है इसको हम इग्नोर कर देंगे, हम पॉजिटिव साइन टेक करेंगे। तो ये जगह 0 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3 लेस स्ट्रिक्टली लेस देन 1।
ओके, तो ऐसे आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 ए स्क्वायर इज टी लेस देन 2, तो दिस इंप्लाइज मिलेगा 1 प्लस 3 ए स्क्वायर इज टी लेस देन 4, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर माइनस 1 इज टी लेस देन 0। तो इसको फैक्टर कर लेंगे तो a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 इक्वल टू सॉरी a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 इज टी लेस देन 0 मिलेगा, तो a बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस 1 टू 1। तो ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी उसका अगर कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है तो हमको a की वैल्यू क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, a की वैल्यू हमें कंसीडर करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि इसमें तो हमें सॉल्यूशन मिल रहा है a बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1 के बीच में हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, बट आपको ऐसी चाहिए थी कि जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपकी वो क्या ना करे, इंटीजर सॉल्यूशन ना रखे, तो आप क्या करेंगे माइनस 1 टू 0 यूनियन विद 0 टू 1। ओके, तो आई होप आपको स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी से रिलेटेड और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।